मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्लास 8 का सबसे बेहतरीन चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के आया हूं जी। ये चैप्टर आपको पता ही होगा क्यों पढ़ना पड़ता है, ताकि कभी मार्केट में जाकर के आप ठगा ना जाओ। मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स आपको मार्केट भेजते हैं, या फिर जब बड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस या फिर ना कहीं सर्विस करने का मौका मिलता है ना, तो आप लॉस का सामना ना करो, वहां पे आप जो भी पैसे मिले सबको गंवा ना दो। इसलिए हमें ये सब पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो, आप एग्जांपल समझिए। मान लीजिए आप कोई चीज लेते हैं, आप उसे ले करके सोचते हैं ना, मान लीजिए आपको मोबाइल ही लिया, तो मोबाइल ही सब लोग देख रहे हैं ना, बहुत लोग देखते हैं, लेते हैं मोबाइल लेकर के 2-3 साल चलाते हैं, उसके बाद उसे आधे दाम पे या फिर 60% 70% पे जाकर बेच देते हैं। मान लो 10,000 का खरीदा, 3 साल चलाया भी, 7,000 8,000 में बेच दिया। होता है ना ऐसा, बेच दिया तो कहता है कि अरे चलो मैं 3 साल चलाया था, फिर भी मैं इसे 7,000 रुपये, मुझे पूरा फायदा है। मान के चलो मैं बस 3,000 रुपया यूज किया 3 साल में, ऐसा लोग कहते हैं, आप देखे होंगे। लेकिन ये बताइए कि जो लिया उस मोबाइल को आप तो यूज कर लिए, उस लेने वाले को क्या फायदा होगा? एक तो सेकेंड हैंड चीज मिली, दूसरी उसमें क्या क्या सर्विसेज खत्म हो चुकी है या फिर हैंग कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये उसको नहीं पता होता है, लेकिन वो तो लॉस में जाता है ना। ठीक उसी तरह कभी आप भी ले लेते हैं, कभी मार्केट से या फिर ऑनलाइन शॉपिंग इतना करते हैं, आप देखते हैं पिक्चर वगैरह देख करके वह आइटम अच्छा है, तुरंत आप लोग मंगा लिए, मंगाने का जब पैकेट खोले तो कुछ और निकल गया, तो वहां क्या होता है? आपको लॉस होता है। मतलब आप जो देते हो वो आइटम नहीं मिल पाता, तो आइटम की बात हुई। अब बिजनेस वाले में आते हैं। मान लीजिए आप कोई चीज खरीदे या फिर आप मोबाइल ही लेते हैं, आप मोबाइल लिए खरीदे और खरीद करके उसे यूज नहीं किए, आप सोचिए कि उसको बेच दें। तो बेचते वक्त मान लीजिए आप 10,000 में लिए उसे मोबाइल को, अगर आप उसे सब कुछ ले दे करके मान के चलिए आपका 10,500 खर्च हुआ और उसे आप 12,000 में बेच देते, तो कहीं ना कहीं आपको 1,500 का फायदा होता है ना जी। देखिए, हमारा फायदा या नुकसान जो हमारे पॉकेट से लगता है ना, जो हमारे पॉकेट से जो पैसा लगता है उस पर निर्धारित होता है। हम अपने पॉकेट से क्या लगा रहे हैं और हम वहां से क्या पा रहे हैं, कितना ज्यादा पा रहे हैं, कितना कम पा रहे हैं, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है जो इसको सीपी बोलते हैं, वो डिसाइड करता है। देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला आप सुने होंगे। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये एसपी माइनस सीपी क्यों बना? ये कॉस्ट प्राइस है आपका पॉकेट मनी है जो आपके पॉकेट से लगा हुआ है, ठीक है। आपके जो पॉकेट से पैसा लगा हुआ है, आपका जो खुद का पैसा लगा हुआ, आपका सीपी हो गया। लेकिन जो एसपी होता है ना, वो आप जिस बंदे को दे रहे हैं, जो खरीद रहा है, वो उसका पैसा हो गया। तो भाई, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और उसे 120 रुपए में बेच ली, तो फायदा कितने का हुआ? 120 माइनस 100, 20 रुपए का फायदा हुआ। ठीक उसी तरह लॉस का फॉर्मूला बन जाता है आपका सीपी माइनस एसपी। मतलब आपने जो कोई चीज 100 रुपए की और बेचते हो उसको कितने में? 80 रुपए में। 20 रुपए आपके पॉकेट से लग गया जी, 80 रुपए दिए, 20 रुपए आपका नुकसान हुआ ना। इसलिए आपका लॉस का फॉर्मूला बनता है सीपी माइनस एसपी। एक चीज को माइंड में रखिएगा, अगर परसेंटेज में निकालना, क्योंकि कभी भी परसेंटेज वगैरह जो पढ़ाए थे, जो भी परसेंटेज वगैरह निकालना होता है, तो जो हमारा खुद का होता है हम उस पर डिसाइड करते हैं। आइए हम आपको कुछ फॉर्मूला ऐसे बता देते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले इसमें बनेंगे। कभी कभी दे देगा एसपी निकालने के लिए सीपी, प्रॉफिट और लॉस दिया है तो एसपी निकाल लिया, ऐसा कुछ फॉर्मूला उतना लंबा छोड़िए, बस 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, उसको माइंड में रखिएगा। देखिए, प्रॉफिट का समझिए क्या हो गया, लॉस को भी समझिए क्या होगा, कब होता है, कैसे होता है और कैसे इसको डिसाइड करते हैं। आपको मैं क्लास 7 में भी समझाया हुआ था कि हमारा जो भी परसेंटेज निकलता है सिर्फ हमारे अपने से निकलता है कि हमें कितना फायदा होगा, हमें अपने आप से मतलब रखना होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी बताया ना आपको, जब बेचा हुआ दाम ज्यादा हो और हमारा खरीदा हुआ दाम कम हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और लॉस की कंडीशन में क्या हो जाता है कि खरीदा हुआ ही दाम ज्यादा हो जाता है, उसे ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं, तो हमें लॉस होता है उस टाइम। तो अगर उसी तरह अगर परसेंटेज को बोल दे कि प्रॉफिट परसेंट क्या है जी, तो प्रॉफिट परसेंट, या प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट आपको किस पे होगा? जो आपके पॉकेट से पैसा लग रहा है उसी पे ना होगा। क्या आप जिसको बेच रहे तो उस बंदे का डिसीजन ना हो गया, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे नहीं मतलब है।
आप लिए हो, आप बेचे हो, तो आप अपने ही पैसे पर डिसाइड करोगे। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ये आएगा आपका परसेंट में। आई बात समझ में। ठीक उसी तरह लॉस का, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। बताया था ना आपको, डिसाइड करता है हमारा पैसा, इसलिए जब भी कंपेयर करेंगे आप सीपी से ही करेंगे। एक और फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का बन सकता है। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं सर। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट की जगह पे क्या फॉर्मूला है, एसपी माइनस सीपी है ना, एसपी माइनस सीपी। ये देखिए ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया, ये आपका एक तरह का फॉर्मूला हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही आएगा परसेंटेज फॉर्म में आ रहा है। ठीक उस तरह आपका लॉस परसेंट का भी इसी को मॉडिफाई कर दीजिए ना, यहाँ पे लॉस का, लॉस की जगह पे क्या है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज। आई बात समझ में। ये मेन देखिए मेन बेसिक आपका यही चार फॉर्मूला है। इस चार फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा ना, ज्यादा फॉर्मूला रखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं आपको, 8 9 10 फॉर्मूला दिया होगा, उतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस बेसिक फॉर्मूले दो बेसिक फॉर्मूले को याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप बनते जाएंगे। अब यहाँ से बहुत सारे आपके फॉर्मूले बनेंगे जी, यहाँ से इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, इससे भी बहुत सारे। मैं काम करता हूँ, मैं सारे फॉर्मूले को 4 बजे लिख देता हूँ, ठीक है। आप उस चीज को माइंड में बस रखिएगा। मैं सारे फॉर्मूले को समझा दूंगा। अभी एक से बनाया ना, अब इससे बनाऊंगा तो सीपी का निकल जाएगा, यहाँ से सीपी का निकल जाएगा लॉस कंडीशन, यहाँ सीपी का निकल जाएगा प्रॉफिट कंडीशन, फिर एसपी का निकल जाएगा इन दोनों से ही, ठीक है। आइए पहले फॉर्मूला सब लिख डालते हैं। देखिए जी यहाँ मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया है। गैन प्रॉफिट एक ही बात होता है, गैन भी बोलिए प्रॉफिट बोलिए, मतलब फायदा की बात होता है। तो प्रॉफिट के लिए बताया था मैंने आपको एसपी माइनस सीपी, लॉस के लिए बताया मैंने सीपी माइनस एसपी, गैन परसेंटेज गैन अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है इससे बना हुआ है और ये जो फॉर्मूला है इससे बना हुआ है, ठीक है। और इन्हीं को इधर उधर कर दिया, यानी एसपी को इधर भेज दिया, सीपी को इधर भेज दिया, पलट गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया और इससे ये वाला फॉर्मूला बनाया गया है। आप कहेंगे तो मैं इसको डिराइव करूंगा, लेकिन जब मैं बताना शुरू करूंगा ना क्वेश्चन, तो मैं इन सारे फॉर्मूला का ज्यादा यूज नहीं करने वाला, मैं सिर्फ इन 4 फॉर्मूलों का ही यूज करूंगा। आप देखिए आपके लिए प्रॉफिट और लॉस कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला रखना नहीं है, क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन माइंड में क्लिक करना है, बस इतना दिमाग में रखिए कि आपका प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, ठीक। बस इतने में ही पूछेगा और इतने में ही आपके इन्हीं 4 फॉर्मूले पे ही हम बनाएंगे सारा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस का आपका एक्सरसाइज ट्रेनिंग का पहला क्वेश्चन बोल दिया है, फाइंड गैन और लॉस परसेंट वेट। यहाँ पर सीपी दे दिया है और एसपी दे दिया है। मैंने बताया था आपको डिसाइड करना है कि कब सीपी होगा, कब लॉस होगा और कब गेन होगा। यहाँ पे एसपी बड़ा है ना और यहाँ पे सीपी छोटा है। एसपी और सीपी मिल चुका है आपको पता है कि जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो तो क्या होता है गैन। तो गैन इक्वल टू क्या होगा जी, एसपी माइनस सीपी, यानी 730 माइनस 620 कितना हो जाएगा जी, 3 11 में से 2 गया 9, यानी 93 आया ना। तो गैन परसेंट निकाला है ना जी, गैन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गैन बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर रख के। सीपी क्या है आपका 620 इंटू 100, इसी को सोल्व कर देना था आपको। ये किससे कटेगा, ये 2 से कटना चाहिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। ये कट रहा है क्या 3 बार में, 3 यानी 15% आएगा। और नहीं तो डायरेक्ट अगर गैन परसेंट का फॉर्मूला रखना है तो यही आपका एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। अब डायरेक्ट ही यहाँ रखो, यानी 730 माइनस कितना 620 अपॉन 620 इंटू 100। इसको सोल्व कर दीजिए आप, कितना आएगा 93 अपॉन 620 इंटू 100। ये चीज आया ना जी, आपका ये कट जाएगा 0 से 0 5 31 और ये 3 बार में आ गया आपका 15%।
आई बात समझ में? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और कुछ कुछ क्वेश्चन करके ही बताऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मुश्किल से 20, 25 या 30 मिनट तक, हार्डली उससे लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है जी? फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन CP is given, CP equal to 1650 and gain equal to 4%। आपको बताया था मैं परसेंटेज में, जब प्रॉफिट की बात करें तो अब डायरेक्ट 100 में जोड़ करके SP इक्वल टू आपका फॉर्मूला जो दिया था उस फॉर्मूले में नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि देखिए फॉर्मूला आपका यही बना था CP इंटू कितना, ये CP इंटू गैन 100 प्लस गैन परसेंट, 100 प्लस गैन परसेंट अपॉन कितना होगा जी? 100। यही था ना फॉर्मूला आपका। अब मैं देखिए बिना फॉर्मूले का कैसे करता हूं, डायरेक्ट आप 1650 का फायदा है 4% का ना जी, तो आप क्या कीजिए डायरेक्ट फायदा हुआ ना, मैंने आपको परसेंटेज बताया था कि जब फायदा हो तो 100 उसको ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट 1650 का 104% निकाल देंगे। ये फॉर्मूला बना था आपका, ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है जो आपको रिमेंबर करना है, लेकिन हम क्या किए इसको डायरेक्ट कर दिया, अपने जो परसेंटेज वाला कॉमन सेंस हम लगा रहे थे उस पे डाल दिए डायरेक्टली, कटा दीजिए इसको, ठीक है? 0 से 0 गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 33 into 52, 52, 33, 3 जा 6, 3 5 जा 15 and 1 5 6, कितना होगा? 6 1 7 1, यानी 1716। कितना रुपया आया जी? 1716 आंसर। मैंने बताया ना आपको, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ये फॉर्मूला आपका बना हुआ था, ये फॉर्मूला बना हुआ था, ये तो फॉर्मूला इसी में बना हुआ कि आपका जो CP दिया है SP निकालना गैन है, तो डायरेक्ट आप जो 100 में जोड़ कर निकालते थे ना गैन परसेंट को, वही करना होता था, तो डायरेक्ट उससे 104% नहीं निकालते हैं, 4% गैन है तो। और ये फॉर्मूला आपको रखना पड़ता है, आपने कॉमन सेंस में बैठा हो ना, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला आप खुद बना लोगे। आई बात समझ में? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर देखिए CP निकालने के लिए फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन SP इज गिवन एंड गैन परसेंट इज गिवन। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या हुआ था? CP में आप क्या कर रहे थे, जो CP था उसी में ना आप 100 प्लस गैन परसेंट करके, यानी जोड़ करके दोनों को साथ में क्या कर रहे थे आप? 100 से डिवाइड कर रहे थे, यही कर रहे थे, तो आपका क्या आ रहा था? SP आ रहा था। अब यहाँ पर क्या निकालना है? CP को ही निकालना है, यही ना करना है जी। आप ऐसा कि CP को ही बनाने दीजिए और इसी को उधर दे दीजिए, यानी SP इंटू 100 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 100 प्लस गैन परसेंट, एक लाइन में। आई बात समझ में? यही चीज है ना फॉर्मूला, पिछली बार हमने यही बनाया था फॉर्मूला कि CP में 100 प्लस गैन परसेंट अपॉन 100 कर रहे थे, तो हमारा SP आ रहा था गन के टाइम में, और लॉस होता तो माइनस करते तब हमारा SP आता लॉस के टाइम में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें CP निकालना, इन दोनों को नीचे वाले की तरफ गुना और ऊपर नीचे इधर गया तो नीचे भागा हो गया। अब डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए ना वैल्यू। SP क्या है आपका? 1596 है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 1596 इंटू 100 अपॉन 112, 112। देखो किससे जा रहा है ये 12 और ये 4 4 से करना है ना, 4 गुना के 8, 3 2 4 8 जा 32। यहाँ देखिए 4 3 जा 12, 12 3 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है? अब ये जरा देखिए 7 से कट रहा है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 4 9 7 7 जा 49, ये 4 से कट गया 25 5 9। अब आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, 57 into 25, 5 से 28 करें 3, 5 over 25 3 28, ठीक है? और ये 7 जो 14 4 1 5 to 10 11 5 2, ये कितना हो जाएगा? 4 1, यानी 1425, 1425, ये आपका आया CP आंसर। आई बात समझ में? और तो हम क्या करते थे जी, मतलब यही फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूला को थोड़ा इधर उधर कर दीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला आपको रटना पड़ता है, रटने की बात नहीं है, बस इस चीज को माइंड में रखो, सब अपने आप आते जाएगा। आई बात समझ में? फॉर्मूला हमें
खुद से बनाना सीखना है, बस कंसेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। मैं फॉर्मूला ये सब रटा नहीं हूँ, बस मैं ये कंसेप्ट लिया हूँ और उसी कंसेप्ट में बनाता हूँ। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले, देखिए वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगे, इसमें मैक्सिमम वर्ड्स प्रॉब्लम ही दिए हुए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम को ही हमें समझना है। बोले मंजीत बॉट एन आयरन सेफ फॉर 12,160 rupees and paid 340 for its transportation. Then he sold it for 12,875. तो find his gain percent। यहाँ पे साफ साफ आपको गैन दिख रहा है। क्या किया है कि 12,160 रुपया का कोई आयरन सेफ करता है और उसको लाने में 340 रुपीज खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे, और बेच कितने में दिया है 12,875 रुपए में। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मंजीत बॉट या कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन शेप कितना है जी, ₹12,160। चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा है जी, 340 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए डायरेक्टली, 0 0 3 4 5 1 2 यानी 12,500 रुपया खर्च किया। ही सोल्ड एट रुपीज कितना, 12,875। अब देखिए यहाँ पे गैन कितना हो जाएगा, गैन बराबर हो जाए, गैन डायरेक्ट लीजिए, गैन कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए, 5 7 में से 0 गया 7, 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया नहीं 375 रुपया गैन हो गया। तो गैन परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, गैन अपॉन सीपी इंटू 100 यानी 375 बटा में टोटल सीपी कितना लगा है, टोटल सीपी पे रखेंगे हम, टोटल से 12,500 लगा है, 12,500 गुना 100, 0 से 0 हटा दीजिए और इसको घटाइए, कितने बार हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 10 5 5 25, 5 7 35, 5 5 जा 25, देखिए 25 या 75, कितना परसेंट का फायदा हुआ इसको, 3% का क्या हो रहा है, गैन हो रहा है इसको। यही हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 लगभग इसी तरह है, बिल्कुल सेम। आप आगे का बनाइएगा। एक बार इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। मंजीत ने आयरन से 12,160 रुपए में खरीदा और उस पर 340 रुपए ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगाया और फिर उसको 12,875 रुपए में बेच दिया। तो भाई उसका टोटल खर्चा यानी एक तो उसका सामान का दाम और उसका दवाई का दाम लेकर के 12,500 रुपया लगा और फिर उसको बेच कितने में दिया, 12,875 में। ठीक है, तो उसको 375 रुपए का फायदा हुआ नहीं हुआ, 375 रुपए उसका प्रॉफिट है। इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज जब भी बोलते हैं ना, बोला था आपसे जो भी कंपेयर करेंगे हम अपने पॉकेट से ही करेंगे। तो हमारे पॉकेट से कितना खर्च हुआ था जी, 12,500 खर्च हुआ था। 12,500 जिसको कंपेयर किए, परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करके सोल्व किए, आ गया हमारा 3%। आई बात समझ में। अगर प्रॉफिट और लॉस में कोई बात नहीं समझ में आई हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, मैं वो फिर से बताऊंगा। ठीक है, और मेरी वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे लाइक से सब्सक्राइबर बढ़े। एंड कीप वाचिंग, बस मेरा वीडियो आप देखते रहिए। मेरी गारंटी है कि आपको मैथ्स में खास करके आर्य समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझसे आप बोलिए, मैं उसको भी दूर करूंगा। ओके, सो कीप वाचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।